नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारी सेवकाई और हमारी कलीसिया की जान है। हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, उनके बपतिस्मा के बारे में और उन सामर्थी वरदानों के बारे में जो वो हमें देते हैं। तो आइए इन सच्चाइयों को एक एक करके बड़े ही व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर पवित्र आत्मा है कौन। फिर हम समझेंगे कि आत्मा में बपतिस्मा लेना क्या होता है। इसके बाद हम बाइबल के हिसाब से देखेंगे कि इसका पहला सबूत क्या है। फिर बात करेंगे कि अन्य भाषा बोलने का मकसद क्या है। और आखिर में हम आत्मा के उन वरदानों को देखेंगे जो आज भी हमारे बीच काम करते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि पवित्र आत्मा शायद परमेश्वरत्व के सबसे कम जाने जाने वाले सदस्य हैं। और सच तो ये है कि कई बार हमारी अपनी कलीसियाओं में भी परमेश्वर के इस पहलू के बारे में लोगों को और कभी-कभी हमें भी उतनी गहरी समझ नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और पता है, यही जानकारी की कमी सबसे ज्यादा चिंता की बात क्यों है? क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं वो पवित्र आत्मा का युग है। यह वो समय है जो पूरी तरह से उनकी सामर्थ और उनके काम से पहचाना जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करते हैं। इस सबसे बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर पवित्र आत्मा है कौन। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पवित्र आत्मा कोई बेजान शक्ति या कोई असर नहीं है। नहीं, वो एक व्यक्ति हैं। उनके पास सोचने के लिए बुद्धि है, महसूस करने के लिए भावनाएं हैं और फैसला लेने के लिए अपनी मर्जी है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। बाइबल खुद इस बात की गवाही देती है। अब देखिए, वचन में लिखा है कि वो दुखी हो सकते हैं, वो शांति दे सकते हैं, वो बात करते हैं, वो हमें सिखाते हैं और वो अपनी इच्छा से काम करते हैं। ये सब किसी शक्ति के नहीं बल्कि एक व्यक्ति के काम हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि वो एक व्यक्ति हैं। अब उनकी पहचान का दूसरा उतना ही जरूरी पहलू ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, पिता और पुत्र के बराबर पूरी तरह से परमेश्वर। और उनका परमेश्वर होना उन गुणों से साफ जाहिर होता है जो सिर्फ परमेश्वर के हो सकते हैं। जैसे वो सर्वव्यापी हैं, मतलब वो एक ही समय में हर जगह मौजूद हैं। वो सर्वज्ञानी हैं, यानी वो सब कुछ जानते हैं। और वो सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो अब जब हमने ये नींव डाल दी है कि पवित्र आत्मा कौन है, एक व्यक्ति और परमेश्वर, तो चलिए अब उस खास अनुभव की ओर बढ़ते हैं जो वो हर विश्वासी को देना चाहते हैं, आत्मा में बपतिस्मा। ये जो शब्द है ना, बपतिस्मा, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है पूरी तरह से डुबो देना। जरा सोचिए, जैसे हम एक सफेद कपड़े को रंग में डुबोते हैं तो वो रंग उस कपड़े के रेशे रेशे में समा जाता है और उसे हमेशा के लिए बदल देता है। आत्मा में बपतिस्मा भी कुछ ऐसा ही है। ये परमेश्वर की सामर्थ में पूरी तरह डूब जाने जैसा है। तो फिर अगला सवाल मन में यही आता है कि ठीक है, जब किसी को ये अनुभव मिलता है तो बाइबल के अनुसार इसका पहला बाहरी सबूत क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है? और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अच्छी बात यह है कि हमें इसका जवाब अंदाजे से नहीं देना है। इसका जवाब हमें सीधे प्रेरितों के काम की किताब में मिलता है। तो चलिए खुद देखते हैं कि वचन क्या कहता है। पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है पेंतेकुस्त का दिन, जब वो बड़ी आंधी की तरह आए, आग की लपटें दिखीं और नतीजा क्या हुआ? लिखा है वहां मौजूद सभी के सभी यानी पूरे 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और सब के सब अन्य भाषाएं बोलने लगे। यही चीज हम फिर से देखते हैं कुरनेलियस के घर में। ये लोग यहूदी नहीं थे और जब पतरस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा उन पर भी उतर आया। पतरस के साथ जो यहूदी विश्वासी थे वो हैरान रह गए, लेकिन सबूत इतना साफ था कि कोई उसे नकार नहीं सकता था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि वे अन्य भाषाएं बोल रहे थे और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। और एक तीसरा उदाहरण देखिए इफिसस में। वहां पौलुस को कुछ चेले मिले जिन्हें पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं था। पौलुस ने उन पर हाथ रखे और लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उन्होंने अन्य भाषाएं बोलना और भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। तो इन तीनों बड़े उदाहरणों का निचोड़ हमें प्रेरितों के काम के किताब के 2 अध्याय की 4 आयत में मिलता है। बिल्कुल साफ लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये एक पैटर्न है जो बाइबल स्थापित करती है।
ठीक है, तो हमने देख लिया कि बाइबल के हिसाब से पहला सबूत क्या है। पर अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर अन्य भाषा में बोलने का मकसद क्या है? परमेश्वर ने यह वरदान दिया ही क्यों है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बाइबल में इसके एक दो नहीं बल्कि कम से कम 16 अलग-अलग फायदे या उद्देश्य बताए गए हैं। चलिए उनमें से कुछ खास पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इसके बहुत से फायदे हमारी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हैं। ये हमें स्पिरिचुअली बिल्डअप करता है। जैसा पहला कुरिन्थियोस 14:4 में लिखा है, ये हमें मजबूत बनाता है। ये हमें अंदर से साफ करता है। ये हमारे लिए एक ताजगी और आराम का जरिया है। और ये मसीह की सोच को हमारे जीवन में लाने का एक जबरदस्त तरीका है। और ये सिर्फ हमारे अपने फायदे के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को भी एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसके जरिए हम सीधे परमेश्वर से अपनी आत्मा में रहस्य की बातें करते हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। ये स्तुति और आराधना का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इससे हम परमेश्वर का ऐसा धन्यवाद कर पाते हैं जैसा अपनी भाषा में शायद ना कर पाएं। ये सचमुच आत्मा में प्रार्थना करना है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मंजिल नहीं है, ये तो बस एक दरवाज़ा है। एक ऐसा दरवाज़ा जो हमें सामर्थ्य से भरी सेवकाई की दुनिया में ले जाता है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 12 में आत्मा के 9 अलग-अलग वरदानों के बारे में बताता है और इन्हें समझने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में देख सकते हैं। कुछ वरदान बोलने से जुड़े हैं, जैसे अन्य भाषा और भविष्यवाणी। कुछ प्रकाशन से जुड़े हैं जो हमें परमेश्वर की बातें बताते हैं। और कुछ सामर्थ्य या क्षमता के काम हैं, जैसे विश्वास, चंगाई और आश्चर्य कर। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये वरदान सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ये हर उस विश्वासी के लिए हैं जो आत्मा से भरा है। और इनका मकसद एक ही है, कलीसिया को बनाना, उसे मजबूत करना और उसे हिम्मत देना। तो आखिर में यह सवाल हमारे और आपके लिए है, हमारी सेवकाई, हमारी कलीसिया, हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है अगर हम सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में जानने से आगे बढ़कर उनकी सामर्थ्य में काम करना शुरू कर दें? जरा सोचिए, क्या कुछ मुमकिन हो सकता है?